नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। कल यानी 28 अप्रैल को पटना के कृषि मेमोरियल हॉल में जश्न उर्दू कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ये कार्यक्रम साल 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी, जिसका मकसद बिहार में उर्दू को बढ़ावा देना था। लेकिन इस बार सीएम नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्री जो हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन खैर, कल क्या कुछ प्रोग्राम में होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं शायर कासिम कुर्सी, जिन्हें अनुभव है कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुशायरों में शिरकत करने का। न सिर्फ शिरकत बल्कि इन्होंने मेज़बानी भी उस मुशायरे की है। कासिम जी, आपका लाइव सिटीज़ में एक इस्तकबाल है। सबसे पहले आपको एक ताज़ा तरीन शेर सुनाकर लाइव सिटीज़ के दर्शकों को सुनाएं आप। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत करम, इनायत और मेहरबानी। सबसे पहले मैं, जहाँ तक कि आपकी फरमाइश हुई है, तो एक शेर जो शायद हम लोगों से पहले पहुंच जाता है, तो मैं चाहता हूं कि इस आपके चैनल के ज़रिए मैं वो शेर आप तक और अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं। मेरा शेर है कि मुझे फूलों से, बादल से, हवा से चोट लगती है। मुझे फूलों से, बादल से, हवा से चोट लगती है। अजब आलम है इस दिल का, वफा से चोट लगती है। और जिसे तुम अब जिलाते हो, तुम ही ने मार डाला था। जिसे तुम अब जिलाते हो, तुम ही ने मार डाला था। वो अपनी मौत से खुश है, दुआ से चोट लगती है। मुझे फूलों से, बादल से, हवा से चोट लगती है। मेरा पहला सवाल यह है कि कल जश्न उर्दू कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। इसका मकसद ये उर्दू को बढ़ावा देना है। जहाँ तक मेरी जानकारी कि बिहार में करीब 20 अखबारात निकलते हैं उर्दू के। बिहार में ही सबसे ज़्यादा उर्दू मैगज़ीन बिकती है। यहाँ के रसायल्स है और जराइल्स भी काफ़ी मात्रा में बिकती है। लेकिन क्या ऐसे प्रोग्रामों से उर्दू को बढ़ावा मिलता है? देखिए, इसमें प्रोग्राम जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयत के, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहले दिन एक ऑल इंडिया मुशायरा हो रहा है। दूसरे दिन बिहार में पहली बार, और ये मशवरा मैंने ही दिया था राजभाषा को, क्योंकि अभी मैं एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से आ रहा था। तो उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में एक ड्रामा वहाँ पेश किया गया, मैं उर्दू हूँ। तो उसमें वो पूरे उर्दू के अहवाल हैं, पूरे शुरू से आखिर तक। तो वो ड्रामा पेश किया जाएगा और फिर राधिका चोपड़ा की गज़लें सुनाएंगे लोग। तो ज़ाहिर इन तीनों चीज़ों का अगर ताल्लुक़ आप देखें, चाहे वो मुशायरा पहले दिन हो रहा है या दूसरे दिन जो ये ड्रामा है या गज़ल गायकी का प्रोग्राम है, तो इन सब का ताल्लुक़ ज़ाहिर है कि उर्दू से है। जहाँ तक मेरी जानकारी, कल 30 कलाकारों के एक नाटक प्रस्तुत भी किया जाएगा, जिसमें उर्दू की पैदाइश से लेकर मौजूदा मैं उसी की बात में कह रहा। लेकिन वो ड्रामा कल नहीं है, वो ड्रामा परसों है। परसों 2 प्रोग्राम उनके हैं। इसका उसी का नाम है मैं उर्दू हूँ, और बेपनाह खूबसूरत ड्रामा। मैं तो तमाम जो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि उस ड्रामे को ज़रूर देखें। उसका एक फ़ायदा ये है कि एक तो वो लखनऊ और इसकी टीम है, 30 कलाकारों की वो टीम है, जिसमें उर्दू के अहवाल के बारे में शुरू से अब तक, और फिर बाद के वक्तों में गालिब, मीर, मोमिन, ज़ौक़, इक़बाल, प्रेमचंद से लेकर के जो क्या अहवाल है। और आज आप जो सवाल, अमीर खुसरो, और आपका जो सवाल है कि आज क्या इससे उर्दू की तरक्की हो रही है, उर्दू के क्या अहवाल हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, उसका एक पूरा बड़ा खूबसूरत चित्रण जो है उस ड्रामे में आपको मिलेगा। तो जैसा कि आपका सवाल ये था कि ये बिल्कुल जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इससे उर्दू का क्या फ़ायदा हो, क्या सोच सकते हैं कि उर्दू का इससे कोई भला होता है या फ़ायदा होता है। तो मैं सिर्फ आपको ये गोशगुजार करना चाहता हूँ कि ये जो मुशायरे की जो रिवायत है खुसूसी तौर पर, तो सबसे पहले चाहे जो आदमी लिपि नहीं भी जानता हो, जैसे आप, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुमकिन है कि आप लिपि न जानते हों, उर्दू की या फ़ारसी लिपि जो होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरी भाषा से, ये जो मेरी ज़ुबान है, उस ज़ुबान से आपका ताल्लुक़ हो जाता है पहली बार। तो एक तरह से मुशायरे जो हैं वो सब पहली बार उन लोगों को, ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो भले ही लिपि नहीं जानते हों, लेकिन उस भाषा से बहुत मोहब्बत करते हैं, उस ज़ुबान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो उसकी तादाद बढ़ती है, फिर उनका शौक़ होगा, तो ज़ाहिर है कि उसको और बेहतर ढंग से सीखेंगे। तो एक तो फ़ायदा ये होता है। दूसरा है कि अदब में क्या कुछ हो रहा है, लिटरेचर में, और आज क्या अहवाल है, चाहे समाजी तौर पर है या सियासी तौर पर है, तो इसकी भी रुदाद आपको मुशायरों के ज़रिए मालूम होती है। फिर इसी तरह से जो सेमिनार भी इसमें, इसका जिक्र हम करना भूल गए कि सेमिनार भी है। तो जिसका जो सवाल आपका है कि भाई उसमें उर्दू के अहवाल के बारे में या हालात के बारे में उसमें जानकारी होगी, जैसे उनके कई पहलू उन्होंने रखे हैं।
ये सहाफ़त, जो सहाफ़त आप कर रहे हैं या जिसको पत्रकारिता कहते हैं, तो सहाफ़त के क्या अहवाल हैं, उर्दू सहाफ़त के ख़ास तौर पे, तो उस पर वो पूरा का पूरा है। फिर हमारे यहाँ बिहार में उर्दू की क्या हालत रही है, मतलब उर्दू लिटरेचर की, उस पर एक पूरा का पूरा सेमिनार है। दो तीन सेशन उस पर भी रखा है। निश्चित रूप से जाहिर है कि जो हमारी जो सामयिक स्थिति है, या जिसको उर्दू में असरी कहते हैं, जो मामलात हैं, उसकी जानकारी भी लोगों को होती है और उसके साथ वो जुड़ते हैं। ऐसे प्रोग्राम से उर्दू घर घर तक पहुंचती है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ख़ुसूसी तौर पर कि आपके टेलीविज़न के सीरियल्स आते हैं या फिल्में आती हैं, तो आप देखेंगे कि उसके जो संवाद हैं या डायलॉग हैं या मुकालमा जिसको उर्दू में कहते हैं, तो जाहिर है कि वो उर्दू के होते हैं, तो वो आप तक पहुँचते हैं, वो अच्छे भी लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, या उसके गाने पहुँचते हैं। इसी तरह से मुशायरों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो लोग शौकीन या शाकीन हैं या जो संवेदनशील हैं, हसास हैं, तो वो ज़ाहिर मुशायरे सुनते हैं और मुशायरा बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में। अब मैं समझता हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे आलम में जहाँ जहाँ भी ये आबादी, उर्दू की आबादी या हिंदी की आबादी है, वहाँ वहाँ मुशायरा सुना जाता है। नहीं, ठीक है, मुशायरा सुना जाता है, लेकिन मुशायरे का एक वर्ग हो गया है, एक लोग हो गए हैं जो मुशायरे को पसंद करते हैं, वो सुनते हैं। उर्दू को युवाओं से कनेक्ट कैसे किया जाए, इसकी कोई रूपरेखा मुझे दिखाई नहीं देती है। ये ठीक है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें आप नाटक करेंगे, इसमें सेमिनार होगा उर्दू को लेकर, इसमें मुशायरा होगा, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन यूथ को कैसे कनेक्ट किया जाए उर्दू से, इसकी कोई रूपरेखा मौजूदा वक्त में दिख नहीं रही सरकार की तरफ से। कम से कम देखिए, नहीं है, असल में होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी लोगों को या तो जानकारी नहीं है या जानकारी लेना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर मैं 3-4 इदारे यहाँ चल रहे हैं, जैसे अंजुमन तरक्की उर्दू है, बिहार उर्दू एकेडमी है, और ख़ुद ये राजभाषा है, और इस तरह से और फिर स्कूलों में उर्दू। तो मेरा ये कहना, और कभी किसी को रोका नहीं गया है, अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं, अभी आपसे इस रिकॉर्डिंग के पहले बात हो रही थी कि भाई हमारे यहाँ जो राजभाषा में, हालांकि उसका बुनियादी काम वो नहीं था, बुनियादी काम दूसरी संस्थाओं का था, लेकिन वो उर्दू सिखा रही है लोगों को। अभी एग्ज़ाम हुआ है, तो और उससे युवा ही कनेक्ट नहीं हुए हैं, बल्कि वो लोग जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो उससे कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि एक बात ये कही गई है कि उर्दू को जब तक आप रोज़गार से नहीं जोड़ते हैं, तो आखिर क्यों पढ़े कोई आदमी, किसी भाषा को क्यों पढ़ेगा, पहले बताइए आप। मोहब्बत है एक अलग चीज़ है, लेकिन इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, मैंने ये महसूस किया है, 1765 मुलाजिमीन की बहाली का रास्ता भी साफ हुआ है। मैं उसका चश्मदीद गवाह रहा हूँ कि ये पहली बार हुआ है कि साहब हम इतने मुलाजमीन को रखेंगे, जिसमें थाने में भी उर्दू रहेगी। अगर कोई आदमी चाहता है कि वो अपनी FIR जो है वो उर्दू में अगर लिखता है, तो वहाँ उर्दू का एक अमला रहेगा। तो ये सब चीज़ें जब आप इंटरेस्ट आप उसको शो करेंगे, देंगे, बताएंगे कि साहब उर्दू रोज़गार से भी जुड़ रही, तो जाहिर है उससे लोग जुड़ेंगे। देखिए, मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी लेक्चरर को जो बहाली हुई जी, तो ख़ासी तादाद में हुई, बल्क में हुई, अभी नहीं, जो एक आपको याद होगा, और वो दूसरे इलाकों में, मतलब कॉलेजेस में और जगहों पर, ओरिएंटल कॉलेज है और बहुत सारे मगर यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं, तो उसमें अच्छा लड़कियां जो हैं, हमने ये महसूस किया है कि ख़ास कर उर्दू ज़बान में, तो ये एडमिशन लेती हैं, पढ़ती हैं, और अगर नहीं पढ़ रही हैं तो फिर इतनी तादाद में जो है MA करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद निकल कैसे हैं लोग। तो ये अब मुमकिन है, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जाते जाते फिर से एक शायर शेर सुना दें आप हमारे दर्शकों को। सबसे ज़्यादा तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप खुसूसी तौर पर उर्दू के हवाले से काफ़ी कुछ काम करते हैं, और ये बहुत मुबारक कदम है कि जितना बड़ा आयोजन हो रहा है और उसके तवस्सुस से जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए विशेष रूप से आपको मुबारकबाद। और जहाँ तक शेर की बात है, 2-3 शेर मुझे यहाँ से याद आ रहा है, मैं सुना देता हूँ कि हमारे इश्क का अब तक निशान रोशन है, हमारे इश्क का अब तक निशान रोशन है, ज़रा सी दूरी है और दरमियान रोशन है। हमारे इश्क का अब तक निशान रोशन है, ज़रा सी दूरी है और दरमियान रोशन है, और हमारे घर में बड़े बूढ़े अब भी जिंदा हैं, हमारे घर में बड़े बूढ़े अब भी जिंदा हैं,
हमारे घर में अभी पानदान रोशन है, हमारे घर में बड़े बूढ़े अब भी जिंदा हैं, हमारे घर में अभी पानदान रोशन है और जरा सी दूरी है और दरमियान रोशन है। सर एक सवाल जी, उर्दू सीखने का फायदा होता क्या है, युवाओं को बताएं पहले। देखिए, उर्दू सीखने का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर मान लीजिए कि आप इसकी मिसाल को ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक बहुत खूबसूरत फूल है, तो ये फूल तो खूबसूरत देख रहे हैं लोग, लेकिन अगर वो खुशबू विहीन है, अगर उसमें खुशबू नहीं है, तो वो फूल समझिए कि एक उस फूल की वक़्त जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उर्दू ज़ुबान जो है वो एक तरह से खुशबू का नाम है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जो अपने अंदर जज्ब कर सकते हैं, जो आपको तहजीब सिखाती है, जो महज़ब बनाती है। और आप सोचें कि उर्दू का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन चाहे आज़ादी से लेकर के आज के दौर तक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो एक हमारी पूरी अपनी सृष्टि, अपनी तहजीब का हिस्सा रही हो, उसे सीखने का कोई फ़ायदा ना हो। तो ये तो उसी तरह की बात है कि हम अगर अपने जिस्म से पूछें कि रूह का किस्सा क्या है। नहीं सर, लेकिन ये जो बातें आप कह रहे हैं युवाओं को सर ये समझ में नहीं आएगी। सर आप एक बहुत सरल भाषा में समझा दें आखिर क्यों उर्दू सीखा जाए। देखिए, सरल भाषा जो के सवाल पर जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, कुछ ऐसा बताएं जिससे कि आपकी बातों को सुनकर युवा अट्रैक्ट हो जाए। और युवा अट्रैक्ट इस तौर पर हो सकते हैं जनाबे वाला कि अगर आप इस जुबान को सीखते हैं तो इस जुबान के सीखने के साथ मेरा ये दावा है कि आप समाज में अपनी एक अलग शनाख्त, पहचान बना सकते हैं, दूसरे लोगों से भीड़ में फौरन आप अलग हो जा सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये ज़ुबान कम से कम आपको दूसरे लोगों से इतना रीच कर देगी, इतना अलग कर देगी कि अगर आप कहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी इंटरव्यू आपका कोई लेने वाला हो, किसी भी आप एग्ज़ाम में जा रहे हों, तो आप ये महसूस करेंगे अगर आपने उर्दू के अशार लिख दिए, उर्दू के लफ्ज़ों का अगर आपने मुनासिब इस्तेमाल कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि आप उन लोगों से अलग हो जाते हैं। और कंपटीशन का दौर है आज मोहतरम, अगर इस कंपटीशन के दौर में यही तो कम्पीट करने का एक रास्ता है कि हम अगर दूसरी जो है इसी ज़बानें जो हैं उन ज़बानों के साथ अगर आप आते हैं, इससे आप देखेंगे कि जितने IAS हैं, IPS हैं, ये सारे के सारे लोग जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप छोड़ दीजिए पार्लियामेंट में, जब से पार्लियामेंट बनी है तो कितनी भाषण लोग कर देते हैं, सिर्फ एक अगर उर्दू का शेर सुना दिया जाता है तो न सिर्फ एक उस पर तालियां बजती हैं, बल्कि वो सारी की सारी बात 2 लम्हे में समझ में आ जाती है। तो इतने फ़ायदे हैं और हम समझते हैं कि जैसे जैसे आप अंदर गहराई में उतरते चले जाएंगे तो समुंदर बता नहीं सकता है कि वो कितना फ़ायदा आपको देगा। इस तरह से उर्दू भी अगर आप उसको अपना ओढ़ना बिछौना बना लेंगे, जो दुष्यंत ने कह दिया था ना कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, तो दरअसल अगर आप उसे अपनाएंगे, आप उससे मोहब्बत करेंगे तो वो भी आपसे मोहब्बत करेगी, और मोहब्बत में कोई सौदा नहीं होता। हाँ, एक शायर भी हैं पटना के जिन्होंने बिहार में इंटरव्यू भी दिया था, तो एक शायरी सुनाई, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप जानते हैं उन्हें कई बार। हाँ, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। खैर अब हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके। एक आखिरी सवाल है आपसे। जी, आपने बताया कि उर्दू क्यों सीखा जाए, कल क्या कुछ होने वाला ये भी आपने बता दिया। जी जी, आप भी कल शायरी सुनाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ तैयारियां है आपकी तरफ से इसके लिए? क्या आपने कुछ अलग से कुछ लिख रखा है? नहीं, देखो ऐसा है ना कि शायरी जो है खासतौर मुशायरे में की बात है कि कोई शख्स तैयारी करके नहीं जाता है, बल्कि वहाँ एक माहौल होता है। अब माहौल में देखा कि आज के मौजूदा हालात हैं, उस पर शायरी हो रही है, लेकिन उस माहौल के तहत हम लोग शायरी करते हैं। ऐसा नहीं है कतई तौर पर कि उसके बाज़ाब्ते तौर पर कोई एग्ज़ाम आपका हो रहा है और उसकी तैयारी। आपने अभी कहा मुझे शेर सुनाने के लिए और मैंने आपको शेर सुनाया, तो इसी तरह से कल एक माहौल हमारे पेश नज़र होगा तो हम जाके वो अपने शेर, कोई भी शेर सुना सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी मेरे 2-3 संग्रह आ चुके हैं। एक प्रश्न मेरा इसी से एक और है कि शेर लिखते वक्त कितना वक्त लगता होगा 5-6 लाइन का अशार लिखने में? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। मेरी एक आ रहा है जो आप लोगों तक मैं पेश करूँगा, एक पूरा काबिल संग्रह है मेरा, उसमें 700 पंक्तियाँ हैं या मिसरे जिसको आप कह सकते हैं, और आप यकीन जाने कि सिर्फ 15 दिनों में निरंतर वो चीज़ें आती गई, जैसे लगता है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में उसकी। और हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने
एक मकामी अखबार में उनको उसकी कुछ पंक्तियाँ छाप भी दी थी। तो एक होता क्या है कि ये एक गैब से, ऊपर से कहीं वदियत होती है आपके अंदर। मतलब कहते हैं कि आप शायर नहीं लिखता, हाँ, कोई और होता है, कोई और होता है जो आपको लिखवाता है। तो आप उसको, मैं 2-3 शेर उसके भी मैं सुना, जिसके 700 पंक्तियाँ हैं, जो मेरी 14 दिनों तक, 15 दिनों तक लगातार लगा कि वो चीज़ें जो है जब तक हम जगे हुए हैं वो चीज़ें आती रहती थी। वो था कि किस्से और कहानी लिख, किस्से और कहानी लिख, संतों जैसी बानी लिख, पानी पानी शोर मचा है, आंखों आंखों पानी लिख, अब जो आगे जीना हो तो मरने की आसानी लिख, और युग आया है मोहन जैसा मीरा एक दीवानी लिख। इस तरह से पूरी 700 पंक्तियां जो है आप यकीन जानिए कि 14-15 दिनों में निरंतर, और फिर उसके बाद आदमी खामोश हो जाता है। इसका मतलब ये होता है, इसके लिए कोई वक्त तय नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं कोई मजमून, अभी जैसे हम जाते हैं, सफ़र में रहते हैं, तो कभी गुनगुनाते गुनगुनाते कुछ शेर हो जाता है, और उसके बाद वो शेर होता है तो फिर जाके हम उसे कागज को उतार लेते हैं। इसका मतलब है कि शेर अपने लिए कोई माहौल नहीं बनाता है, बल्कि वो कहीं ना कहीं अंदर से कोई ऐसी ताकत होती है, जो फितरी ताकत जिसको आप कहते हैं शायरी में, वो आपको कहीं मजबूर कर देती है। अब तो उर्दू में जो मास्टर्स होते हैं उसमें बजाबता पढ़ाया भी जाता है कि किस तरीके से शेर लिखा जाए। देखिए, एक तो आप मोहतरम कह रहे हैं कि शेर लिखा नहीं जाता, शेर कहा जाता है। शेर लिखने की चीज़ नहीं, अफसाना लिख सकते हैं, और मज़ामीन या मजमून जिसको कहते हैं वो लिख सकते हैं। शेर कहा जाता है, आप कहेंगे सर ये ठीक है, लेकिन लिखेंगे उसको कहीं तभी तो नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था। कहने और लिखेंगे तो जरूर उसको आप। कहने का मतलब कि जो अंदर से कोई चीज़ उतरती है, वो जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो ये जो मैं कह रहा हूँ वो आप कुछ पूछ रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से लफ्ज़ मेरे साथ साथ चले आ रहे हैं, और मैं आप तक उसकी अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। कल आप कहेंगे लिखने, तो मैं जब लिखने लगूंगा तो मैं उसको लिख भी दूंगा। तो शेर जो है, चूँकि वो एक बहुत ही फितरी चीज़ है, बहुत क्रिएटिव चीज़ है, बहुत रचनात्मकता उसके अंदर होती है, तो इससे लोग कहते हैं कि मैंने ये शेर कहा है। तो इस तौर पर एक ये सबसे बड़ी खूबी शायरी में ही है ये। ये थे हमारे साथ कासिम खुर्शीद जी, जिन्होंने बहुत कुछ हमसे साझा किया किस तरीके से शेर कहा जाता है। कल पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में जश्न उर्दू का कार्यक्रम होने वाला है, और ये उसमें शायरी भी करेंगे।